जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कि जोधपुर एम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट ये कहती है कि बापू की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन इस तरफ सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट ये कर रही है कि संत आसाराम जी बापू एकदम नॉर्मल। न्याय अगर देर से मिलता है तो भी अन्याय है। 67 नॉन अवेलेबल वारंट होने के बावजूद किसी जुडिशरी सिस्टम की ताकत नहीं उनसे छू सके। ईसाई नने रोड पर उतर कर कूद कूद कर बोलती हैं, रो रो कर बोलती हैं कि भाई हमारे साथ उसने गलत कार्य किया है। उसके बावजूद वहां का जज उसे बाइज्जत बरी कर देता है। जिन संत ने, संत श्री आसाराम जी बापू की मैं बात कह रहा हूं, जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर सनातन धर्म को संगठित किया, लोगों के हाथ में भगवान नाम की माला दी, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर धर्मांतरण को बंद करने के लिए बड़े बड़े भंडारे किए, इसका ही वजह है कि आज बापूजी को कारागार में बंद रखा गया। सवाल ये नहीं है कि बापूजी का स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि किसी भी तरह से संत श्री आसाराम जी बापू जीवित अवस्था में बाहर आकर फिर से सत्संग नहीं करने चाहिए, फिर से हिंदुओं को संगठित न करे। इसीलिए तरह तरह की साजिशें हैं। हम तो यही मानते हैं जिस महापुरुष के ऊपर, जिन संत के ऊपर किसी भी प्रकार का पुख्ता सबूत न हो, उसके बावजूद जब उन्हें 12 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है, अगर उन्हें आजीवन आमरण जेल में रहने के लिए जब जुडिशरी सिस्टम, सेशन कोर्ट अगर सजा घोषित कर सकता है, तो उन्हें वो बाहर क्यों निकालेंगे। सवाल यह है कि ऐसे समय में हिंदुओं का क्या कर्तव्य है। आप अगर देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, एक तरफ ईसाई पादरी फ्रैंको मलक्कल है, उसके नन ईसाई नने रोड पर उतर कर कूद कूद कर बोलती हैं, रो रो कर बोलती हैं कि भाई हमारे साथ उसने गलत कार्य किया है। उसके बावजूद वहां का जज उसे बाइज्जत बरी कर देता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, गुलदस्ते दिए जाते हैं उसके स्वागत में। और एक तरफ आप देख लीजिए इमाम बुखारी को, दिल्ली के छाती पे ही बैठा, लेकिन 67 नॉन अवेलेबल वारंट होने के बावजूद किसी जुडिशरी सिस्टम की ताकत नहीं उनसे छू सके। और हिंदू धर्म की तरफ आप देख लीजिए, स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी को किस प्रकार से आधी रात को घसीट कर ले जाया जाता है, स्वामी केशवानंद को किस प्रकार से 8-8, 9-9 साल तक कैसे जेल में बंद कर दिया जाता है, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी को किस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करके काट दिया जाता है ईसाइयों के द्वारा, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को 17 साल के बाद न्याय मिलता है, उनके पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन क्या हमारे देश का अगर न्यायतंत्र जीवित है, लोकतंत्र जीवित है, तो क्या जिन्होंने उनको इतनी बड़ी सजा दी थी, जिन्होंने उनको इतने सारे टॉर्चर किए थे, क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए। स्वामी असीमानंद की हालत देख लीजिए। और उसी प्रकार से जिन संत ने, संत श्री आसाराम जी बापू की मैं बात कह रहा हूं, जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर सनातन धर्म को संगठित किया, लोगों के हाथ में भगवान नाम की माला दी, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर धर्मांतरण को बंद करने के लिए बड़े बड़े भंडारे किए। आप सूरत की धरती पे हैं, मैं सूरत के से आपको बताना चाहता हूं कि 20-20 बड़ी बड़ी समितियां, जिसमें 500-500 लोग हर प्रत्येक दीपावली को पिछले 20-25 सालों से गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सनातन धर्म का डंका बजाते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, गरीबों में कंबल बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। दिवाली तो सभी मनाते हैं, लेकिन गरीबों में दिवाली तो बापूजी के भक्त मनाते हैं। वो चीज़ें जिन्होंने की, और लाखों लाखों धर्मांतरित हुए ईसाइयों को, जो हिंदू में से ईसाई बन गए थे गलती से, वो फिर से वापस आए। इसका ही वजह है कि आज बापूजी को कारागार में बंद रखा गया। बापूजी ने, एक आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि युवा धन सुरक्षा, अंग्रेज क्या चाहते हैं कि भारत की रीढ़ की हड्डी जो है युवा, वो बर्बाद हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए। और ऐसे युवाओं को बर्बाद होने से बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों युवा धन सुरक्षा की पुस्तकें बापूजी ने बंटवाई पूरे देश भर में, यौवन सुरक्षा का शंखनाद किया और भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प किया। और उस संकल्प के विरुद्ध में ये शक्तियां काम कर रही है जो भारत को ऊंचे शिखर पर नहीं देखना चाहती। आज भारत अगर किसी भी तरह से ऊंचाई की ओर जा रहा है, तो उसमें संत श्री आसाराम जी बापू का 50 वर्ष की तपस्या, उनका योगदान, उनके
हजारों हजारों सत्संग, उनके लाखों लाखों घंटों के सत्संग का अपार योगदान है। आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझ पाएगी कि इस धरती पर कोई ऐसा भी महामानव पैदा हुआ था जिनका नाम था परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। अगर कुछ होता है जोधपुर जेल में आसाराम जी बापू को तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जोधपुर एम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट ये कहती है कि बापू की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन इस तरफ सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट ये कर रही है कि संत आसाराम जी बापू एकदम नॉर्मल। न्याय अगर देर से मिलता है तो भी अन्याय है। साध्वी प्रज्ञा जी के साथ ऐसा हो चुका है, उनको टॉर्चर करके उनकी हड्डियां तोड़ दिया गया। आज वो व्हीलचेयर पे बड़ी मुश्किल से वो चल पाती हैं। 17 साल के बाद वो न्यायालय कह रहा है कि वो निर्दोष थी। आपने कहा कि अगर संत श्री आसाराम जी बापू के साथ ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा? हम आपको ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि बापू जी के साधक चंदन की तरह शीतल हैं, लेकिन चंदन को जब रगड़ा जाता है तो उसमें ज्वाला भी निकलती है। भारत के लोकतंत्र की रक्षा अगर करनी चाहती है सरकारें, अगर नेता इस देश में सुचारू रूप से शासन करना चाहते हैं तो उनको न्याय तंत्र को सुदृढ़ और एकदम निरापद बनाना पड़ेगा उसको, और तभी ये देश सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। अगर बापू जी को कुछ भी हुआ, आप कल्पना करिए बापू के 5 करोड़ साधक जब रोड पे उतरेंगे सत्याग्रह करने के लिए, तब इस देश का क्या होगा? जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।